प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ते दुःखं, दातार मुक्तं पुरुषं पुराणो, चरणारविंदम सततम नमामि, चरणारविंदम सततम नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। विश्ववंदनी संत सम्राट गुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूजनीय स्वर्णदेव, सत्यवाद के स्रोत माता बहनों भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, देखो सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीज ग्रंथ है। तो इसी प्रकार से बीज ग्रंथ एक ऐसा है जैसे गुड़ होता है, गुड़ की बेला होता है, यहाँ से फोड़ो वहीं से मिठाप होता है। तो ये बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने लिखा हुआ है कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। ये हंस सरवर कहते मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है, इसको तज के कहाँ जाएगा, फिर भी आसक्ति बनाएगा। तो इसी प्रकार से हम मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है, तो मानव शरीर अच्छे कर्मों के लिए मिला है। ये तो पशु भी कर लेते हैं, निम्न कर्म करते हैं पशु भी कर लेता है। तो कहा जाता है कि जोनो तारा जगमगे तोलो हो गए न सूर, जोनो जीव कर्मवश डोले तोलो ज्ञान न पूर। जब तक तारा जगमगाते तब तक सूरज नहीं निकलता है, और सूरज निकलता आता है तारागण विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से तारण क्या है, यह अज्ञानता। सूरज क्या है, ज्ञान। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो अंधकार रूपी तारागण नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ज्ञान सद्गुरु के माध्यम से मिलता है। सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। अपने कर्मों को निम्न जो बनाते हो तो सद्गुरु की संत गुरुजनों की सेवा करने से ही हमारा मन पवित्र होता है। और जिसने संत गुरुजनों की सेवा नहीं करी उनका मन पवित्र नहीं होगा, अपवित्र रहेगा। तो संत गुरुजनों की सेवा करो। संत गुरुजनों की सेवा करोगे तो मन का बोझ हल्का हो जाता है और मन निर्मल भी हो जाएगा। लेकिन पहले ही हम सोचते हैं कि संत गुरुजनों की सेवा नहीं करते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं कि हम ही बस पूर्ण ज्ञान को ले जाएं, तो वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को नहीं ले जाने वाला। संत गुरुजनों की सेवा करके ही पूर्ण ज्ञान आता है। और संत गुरुजनों की सेवा में अधूरा रह गया तो वो पूरा कभी होने वाला नहीं। जब तक संतों के शरण में बिल्कुल घुटपट नहीं लेगा तब तक साधु होने वाला नहीं। साधु तभी हो पाएगा जो संत शरण में जाकर के संतों की चोट को सह लेगा। और जिन्होंने संतों की चोट को नहीं सह पाए वो कभी साधु होने वाला नहीं। तो इसी प्रकार से कहा भी है कि संत वही जो सहते हैं और दुष्ट वही जो कहते हैं। संतों का काम होता है सहना। सहनशीलता सभी के अंदर आना चाहिए, भक्त हो संत हो। तो सहनशीलता का ही प्रतीक होता है। सहनशीलता ही तपस्या कही जाती है। जिस प्राणी के अंदर सहनशीलता नहीं होगी वो तपस्या कहने का अधिकारी नहीं होता है, वो मान बढ़ाई का होता है। मौत, बुढ़ापा, दरिद्रता, दुख, रोग, अपमान, इनको कोई नहीं चाहता, वो जबर नहीं चढ़े आने। मौत है, बुढ़ापा, दरिद्रता है, ये जबरदस्ती चढ़ के आते, सभी के पास आएंगे, चाहे गृहस्थ हो या संत हो। तो इसी प्रकार से ये संसार की जितनी ना समझी चीज है इनको समझना चाहिए। और जो प्राणी है विवेकमान है, तो विवेकमान प्राणी अपने विवेक से कभी हटेगा नहीं। और जो विवेक नहीं है, विवेकहीन है, तो वो विवेकहीन प्राणी विवेकहीन से नहीं हट पाता है। तो यही तो कारण होता है। जैसे ही आप गुर मिले तैसी ताकि बुद्धि, जिस प्रकार से जिसको गुर मिल जाते उसी प्रकार से ऐसी बुद्धि भी उनकी हो जाती है। तो बुद्धि हमारी अपने में लौटने से होती है। अपनी यात्रा अपने अंदर है और बाहर की यात्रा ये दूसरों की है। तो बाहर की यात्रा में लगे हुए हैं। बहुत से कहते चलो कुंभ के मेला में चलेंगे। अब कुंभ के मेला में जाने तो बाहर की यात्रा, अपनी यात्रा छोड़ेंगे, वहां भी देख आएंगे तो वहां लड़ाई भिड़ाई करेंगे और संसार के दोष दृष्टि देखेंगे। तो ये क्या है? तो कहा कि तीर्थ गए तीन जना चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लाल दिन मन दसोर। तीर्थ पाप तो एक निकट पाया, 10-5 पाप खोल ले आते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी यात्रा तो अपने अंदर की है। अंदर की यात्रा क्या है कि संसार की यात्रा को खत्म करो। अपने अंदर यात्रा क्या है?
अब विराम देना का संसार की आसक्ति पे विराम देना ही अपनी यात्रा होती है। और संसार की आसक्ति विराम नहीं देंगे तो अपनी यात्रा नहीं, बाहर की यात्रा हो रही। तो बाहर की यात्रा में कुछ मिलने वाला नहीं, वो अपनी यात्रा में सब कुछ मिलेगा। तो पूर्ण ज्ञानी कहने का अधिकार तभी होता है जब हम अपनी यात्रा को सफल कर लें, लेकिन नहीं, अपनी यात्रा क्या संसार की यात्रा में असफल हो जाते हैं और संसार की यात्रा में भटक जाते हैं, संसार की आसक्ति भटक जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो तू चाहे मुझको तो क्षण सकल की आस। अरे मेरा जैसा होना चाहता है तो संसार की आसक्ति को छोड़ेगा तभी तो होगा। जो तू चाहे मुझको तो क्षण सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहा है सब सुख तेरे पास। मेरा जैसा होना चाहता है सब सुख मिलेगा, फिर मेरा जैसा हो जाएगा। लेकिन संसार की आसक्ति को छोड़ेगा तभी तो, वो आसक्ति को नहीं छोड़ेगा तो कभी होने वाला नहीं। तो कहा गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार ते नर 84 भर में ज्यों चंद्रमा का। दिन और रात रहेंगे तब तक, चांद सूर्य रहेंगे तब तक। द्रोही कहते हैं जो गुरु का द्रोही गुरु से अलग फटाफट डोलेगा, तो वो चांद सूर्य रहेंगे तब तक 84 भटका खाता रहेगा, लेकिन संसार से पार होने वाला नहीं। संसार से पार तभी होगा जब सदगुरु के शरण में जाकर के सदगुरु के सानिध्य में आ जाए। ऐसे समझो कि जैसे एक कोई किसी ने गुरु और चेला थे तो सर्प ने काट दिया किसी को, सर्प ने काट दिया तो गुरु बैठे तो गुरु छाती पर बैठे, ले छुरी चाकू चेला की और छाती में चाकू मार दिया। तो चेला ने कहा वो देखो गुरु होते हुए मेरी छाती में चाकू मार रहे हैं। चेला राम ने कहा गुरु कभी बुरा करेंगे, गुरु करेंगे जो अच्छा ही करेंगे। तो जो खाया था वो जहर निकाल दिया। इसी प्रकार से सदगुरु की शरण में जाकर के ऐसा चेला बनना चाहिए। अरे वैसा ही बना रहा तो समझो कुछ शांति मिलने वाली नहीं। तो शांति तभी मिलेगी जब सदगुरु की शरण में आ जाएंगे, सदगुरु की आज्ञा पालन करेंगे और कभी सदगुरु की सानिध्य में से हम बाहर न होंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन ही सबसे कल्याणकारी होता है। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।